अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स पेज। आज हम लोग एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, सिस्टम्स ऑफ यूनिट। कैएसआई से पहले आपके पास कौन कौन से सिस्टम यूज होते थे, उनमें कंसेप्ट क्या है, वो उनको डिस्कार्डिंग क्यों हुई है, और अब आप लोग जो एसआई सिस्टम इंटरनेशनल यूज कर रहे हैं वहां तक हम लोग इनको डिटेल में देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक, दैट इज सिस्टम ऑफ यूनिट। अब जो सिस्टम ऑफ यूनिट है सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, वो आपके पास है सीजीएस सिस्टम। नंबर वन आपके पास कौन सा है? सीजीएस सिस्टम। नंबर वन इज सीजीएस सिस्टम। इस सिस्टम की अगर आप लोग बात करें तो इसमें जो फंडामेंटल यूनिट्स रखी गई थी, फंडामेंटल क्वांटिटीज या यूनिट्स रखी गई थी, वो आपके पास कौन सी थी, या जो क्वांटिटीज रखी गई थी? नंबर वन आपके पास रखी गई थी लेंथ, नंबर टू आपके पास रखी गई थी मास, एंड नंबर थ्री आपके पास रखी गई थी टाइम। सीजीएस सिस्टम के अंदर जो फंडामेंटल यूनिट थी वो कौन सी थी? वो थी लेंथ, मास एंड टाइम। अगर आप लोग लेंथ की बात करें तो जो लेंथ की यूनिट थी, यहां से तो सी रिप्रेजेंट करता है आपके पास सेंटीमीटर। सो इन सीजीएस सिस्टम आपके पास जो यूनिट ऑफ लेंथ थी वो क्या थी? वो थी सेंटीमीटर। द वर्ड जी रिप्रेजेंट ग्राम। सो द यूनिट ऑफ द मास इस सिस्टम के अंदर क्या थी? वो आपके पास थी ग्राम। एंड द यूनिट ऑफ द टाइम इस सिस्टम के अंदर क्या थी? वो आपके पास थी सेकेंड। अगर आप लोग यहां पे कुछ इसको देखना चाहें तो आप लोग ये चीज लिख सकते हैं, जो 1 सेंटीमीटर होता है वो होता है 1/100 मीटर के, जिसको आप लोग लिख सकते हैं, सॉरी ये मीटर यहां पे है, जिसको आप लोग लिख सकते हैं 10⁻⁻² मीटर। और ग्राम की बात करें तो 1 ग्राम आपके पास क्या होता है? 1/1000 केजी के बराबर होता है, 10⁻³ और टाइम तो आपके पास सेकंड है, वो आज भी आपके पास वही यूज होता है। These are the three most fundamental unit in CGS system. CGS system पुराना सिस्टम है, राउंड अबाउट 1813 के नजदीक नजदीक आपके पास ये इन्वेंट हुआ। अब अगर आप लोग इस सिस्टम के अंदर देखें तो कुछ डिराइव्ड यूनिट भी थी, कुछ तो फंडामेंटल होगी है ना, तो कुछ इनमें डिराइव्ड यूनिट भी थी। फर्स्ट फंडामेंटल यूनिट आपने देखा लेंथ, मास एंड टाइम, और कुछ डिराइव्ड भी थी। जैसे आपने डिराइव में देखा, इस सिस्टम के अंदर फोर्स एक डिराइव यूनिट थी और दूसरी वर्क एक डिराइव यूनिट थी। फोर्स एंड वर्क आर बेसिकली अ डिराइव्ड यूनिट इन सीजीएस सिस्टम। और इसकी जो यूनिट रखी गई थी, फोर्स की यूनिट रखी गई थी डाइन, और वर्क की यूनिट रखी गई थी आर्क। अब वो आपसे पूछे, इन सीजीएस सिस्टम द यूनिट ऑफ द फोर्स डाइन थी और यूनिट ऑफ वर्क क्या थी? आर्ग थी। और अगर आप लोग डाइन में कंपैरिजन देखें न्यूटन के लिए, तो ये हो जाएगा 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁻⁵ डाइन्स के बराबर है। और अगर अर्ग की बात करें तो अगर आप लोग यहां पे देखें 1 अर्ग ये किसके बराबर है? 1 into 10⁻⁻7 जूल के बराबर है। सो दीज आर द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स। फोर्स एक डेराइव्ड यूनिट थी सीजीएस सिस्टम में, और उसकी आपके पास वैल्यू क्या आ रही है? 1 और डाइन उसकी यूनिट थी, और 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁻⁵ टाइम्स। और वर्क की आप लोगों के पास जो यूनिट थी वो अर्ग थी, एंड 1 अर्ग इक्वल टू 1 into 10⁻⁷ जूल। ये आपके पास पहला सिस्टम है, दैट इज नोन एज सीजीएस सिस्टम। मूव टुवर्ड द सिस्टम नंबर 2। अब आप लोग आ जाए सिस्टम नंबर 2 के ऊपर, दैट इज एफपीएस सिस्टम, फुट पाउंड सेकंड सिस्टम। अब चलिए इसकी भी हम लोग पहले लिख लेते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स एंड एफपीएस सिस्टम। ये पहली आपके पास थी लेंथ, दूसरी आपके पास थी अगेन मास, एंड थर्ड वन आपके पास थी टाइम। अब स्टूडेंट्स एक चीज यहां पे आप लोगों ने गौर से देखनी है।
लेंथ की जो यूनिट थी यहां पे द एफ रिप्रेजेंट फुट, तो लेंथ की यूनिट क्या थी, लेंथ की यूनिट थी फुट। अब आ जाए मास के ऊपर, यहां से तो लग रहा है कि मास की यूनिट है पाउंड, लेकिन बेसिकली आप अगर देखें तो मास की फोर्स की यूनिट भी क्या होती है, वो तो पाउंड होती है। मतलब यहां पे मास की जो यूनिट थी वो तो पाउंड रखी गई है, लेकिन हमें पता है कि फोर्स की यूनिट भी क्या है, वो पाउंड ही है। इसका मतलब है मास और फोर्स की यूनिट इस सिस्टम में क्या रखी गई है, वो पाउंड रखी गई है। तो यहां पे दो टर्मिनोलॉजीज यूज होते हैं, एक टर्मिनोलॉजी आपके पास जो होगी वो हो जाएगी पाउंड मास, और एक टर्मिनोलॉजी हो जाएगी पाउंड फोर्स। मेरी बात समझ आ रही है? देखिए मास की यूनिट इस सिस्टम के अंदर पाउंड है, तो वो पाउंड तो फोर्स की यूनिट भी है, फोर्स मेजर होती है ग्रेविटेशनल फोर्स, उसका इंपैक्ट मेजर होता है पाउंड में। तो ऐसे बेहतर है कि फिर हम लोग इन दो को अलग अलग डिफरेंशिएट करें। मतलब आपके पास दो तरह की यहां पे फिर क्वांटिटीज आ गई है। एक क्वांटिटी आपके पास यहां पे आ गई है पाउंड मास, पाउंड मास, और एक आपके पास आ गई है पाउंड फोर्स। अगर आप लोग पाउंड मास को देखें तो इसके लिए जो आप लोग रिप्रेजेंटेशन यूज करते हो वो होते हो एल बी, और यहां पे एम हो जाता है। और अगर इसके लिए देखना चाह रहे हैं तो ये होता है एल बी, और यहां पे क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। ये नंबर 1, और ये आपके पास कौन सी है, नंबर 2 है। अगर आप लोग देखें 1 पाउंड मास, मैं यहां पे लिख रहा हूं 1, जो पाउंड 1 पाउंड फोर्स जो मास है, पाउंड मास, वो किसके बराबर होती है, वो आपके पास होती है यूनिट ऑफ मास है, और ये किसके बराबर होती है, 0.4535 अप्रोक्सीमेटली किलो के बराबर, केजी के बराबर। और जो आप लोग दूसरे की बात करते हैं पाउंड फोर्स की, तो आप लोग कैसे लिखेंगे, 1 पाउंड फोर्स विच इज द यूनिट ऑफ द फोर्स, ये यूनिट ऑफ फोर्स है, और ये किसके बराबर है, ये होती है 4.448 न्यूटन के बराबर होती है। बस ये चीज आप लोगों ने कुछ याद रखनी है कि अगर आप लोग एफपीएस सिस्टम की बात करें तो एफपीएस सिस्टम में मास की यूनिट जो है वो पाउंड है, तो फोर्स की यूनिट भी पाउंड होती है। इस वजह से उसको थोड़ा डिफरेंशिएट करने के लिए आप लोग दो वर्ड यूज करते हो फिजिक्स में, पाउंड मास एंड पाउंड फोर्स। पाउंड मास इज द यूनिट ऑफ मास व्हिच इज इक्वल टू 0.4535 kg, ये तो पाउंड मास है ना। पाउंड फोर्स का मतलब है ग्रेविटेशनल इंपैक्ट वहां पे आ जाएगा फिर, और ग्रेविटेशनल इंपैक्ट में अगर आप लोग देखें तो ये वैल्यू क्या आ रही है, 4.448 इनटू न्यूटन। और एक और रिलेशन भी आप लोग लिख लें, बाद दफा वो पूछ भी लेते हैं, अगर इन दोनों के दरमियान रिलेशन देखना है, मतलब आप लोग देख रहे हो रिलेशन किस किस के दरमियान, रिलेशन बिटवीन पाउंड मास एंड पाउंड फोर्स, तो वो क्या होता है, आप लोग लिख सकते हैं 1 पाउंड फोर्स इज इक्वल टू 32.174 पाउंड मास into foot or feet per second square. So this is the relation between pound mass and pound force. तो ये confusion थी आपके सिस्टम ऑफ यूनिट्स के अंदर, वो मैंने आपको डिटेल में यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी है। और जो तीसरी आपके पास फंडामेंटल यूनिट है उसको आप लोग यहाँ पे लिख रहे होते हैं कि इधर भी आपके पास क्या होती है, वो सेकंड होती है। ये तो आपके पास फंडामेंटल यूनिट्स है किसमें, एफपीएस सिस्टम की। अगर यहाँ पे आप लोग देखें डिराइव्ड यूनिट, अब दूसरा केस देख लें, इसका इंपॉर्टेंट केस। अगर यहां पे आप लोग लेकें, इसमें डिराइव्ड यूनिट कौन सी है, डिराइव्ड यूनिट इसमें कौन सी है, अब आप लोग बात करेंगे डिराइव्ड यूनिट इसमें है मास। तो मास की जो यूनिट है वो आपने रखी हुई है स्लग, मास एंड एफपीएस इज मेजर्ड इन स्लग। आप तो मास आपने लिखा है तो वो पाउंड मास मैंने बता दिए, मास आपने रखा हुआ है स्लग के केस में। और अगर आप लोग देखें स्लग का, तो 1 स्लग किसके बराबर होता है, 1 स्लग इक्वल टू 14.6 kg के बराबर। अब तो मेरे ख्याल में आपको क्लियर हो गया होगा, पाउंड फोर्स पाउंड मास एंड देन डिराइव्ड यूनिट आपके पास क्या है, वो आपके पास है स्लग। यहां तक आप लोग देखें तो आप लोगों ने दोनों सिस्टम कंप्लीट कर लिए, एफपीएस एंड देन आप लोगों ने कर दिया है सीजीएस। अब हम लोग नेक्स्ट सिस्टम की तरफ बढ़ेंगे जो हमारे पास है एमकेएस सिस्टम। अब थर्ड सिस्टम ऑफ यूनिट देख लें, वो आपके पास है एमकेएस। इसमें अगर आप लोग देखें जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं,
फंडामेंटल यूनिट्स, वो आपके पास वही तीन है। नंबर 1 लेंथ, नंबर 2 मास, नंबर 3 टाइम। अगर इनकी यूनिट आप लोग देखें, तो जो लेंथ की यूनिट है वो आपके पास है मीटर, मास की यूनिट आपके पास क्या है, दैट इज किलोग्राम, एंड टाइम की यूनिट आपके पास क्या है, दैट इज सेकेंड। इस सिस्टम को अगर आप लोग देखें तो ये 1901 के राउंड अबाउट आपका इन्वेंट हुआ था, और उसमें इनिशियली जिस सिस्टम के ऊपर काम किया गया वो तीन आपके पास यूनिट थी, लेंथ, मास एंड टाइम। अब एक चीज आप लोगों ने यहां पे देखनी है, इस सिस्टम को आप लोग जब बात करते हैं 1940 के अंदर इस सिस्टम को मजीद थोड़ा सा एक्सटेंड किया गया था, और एक्सटेंड करके इसमें एक और भी यूनिट लेके आ गए थे 1940 के अंदर। इसमें फोर्थ यूनिट भी आपके पास आ गई थी, और वो यूनिट आपके पास थी करंट की, इलेक्ट्रिक करंट की। 1940 की हम लोग बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट, और इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या है, उसकी यूनिट है एम्पेयर। तब ये सिस्टम बन गया था MKSA। इसका मतलब है हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं टुवर्ड एसआई सिस्टम। अब आप लोग इसको फर्दर प्रोसीड करें, तो फर्दर प्रोसीड करने के बाद जब आप लोग देखेंगे 1960 के अंदर, तो 1960 के अंदर इसमें दो मजीद यूनिट्स ऐड हो गई थी। वो आपके पास कौन कौन सी थी, वो आपके पास थी एक टेम्परेचर, और फिर एक और आपके पास आ गई थी इंटेंसिटी ऑफ लाइट, टेम्परेचर एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट। और इसी सिस्टम को जब दो मजीद यूनिट आपने ऐड किए हैं तो आपने कह दिया था MKS से आपके पास क्या बन गया था, वो SI सिस्टम बन गया था। SI सिस्टम इज बेसिकली एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ MKS। MKS था, चलते 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 MKS से बना, थोड़ा सा और आगे गया 1960 में, तो 1960 में उसमें 6 फंडामेंटल यूनिट्स आ गई थी। सातवीं मोल 1972 में आई, 6 फंडामेंटल यूनिट्स आई थी, और 6 फंडामेंटल यूनिट के साथ आपने उसको कह दिया SI सिस्टम। फिर आप लोग थोड़ा सा और आगे गए, आपने 7th यूनिट वहां पे ऐड कर दी। जो 7th यूनिट थी वो 1972 में राउंड अबाउट ऐड हुई थी। आप लोग अब इसी सिस्टम को आप लोग कहते हो SI सिस्टम, और यहाँ पे जो 7th यूनिट आपके पास यूज हुई थी वो आपके पास कौन सी थी, वो मोल थी। अब ये सिस्टम आपके क्या बन गया था, मोल के ऐड होने के बाद वही सिस्टम आपका बन गया था SI सिस्टम। इसका मतलब है सिस्टम इंटरनेशनल में हम लोगों ने 7 बेस फंडामेंटल क्वांटिटीज को रखा, और उन्हीं के ऊपर हमने उनको बेस माना। दिस सिस्टम व्हिच कंप्राइजेस द 7 बेस फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज इज कॉल्ड SI सिस्टम, व्हिच इज बेसिकली एन एक्सटेंडेड फॉर्म किसकी है, वो है लेंथ, मास एंड टाइम की। तो अगर यहां पे आप लोग इन सब को देखें SI सिस्टम के अंदर, अगर आप लोग देखना चाह रहे हैं तो SI सिस्टम के अंदर आप लोग इनकी यूनिट्स और इनको आप लोग अच्छे तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। वी हैव 7 फिजिकल क्वांटिटीज, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 एंड नंबर 7। यहां पे सबसे पहले आपके पास फंडामेंटल कौन सी थी, पहली थी आपके पास लेंथ, नंबर 2 इज मास, नंबर 3 इज टाइम, नंबर 4 इज करंट, इलेक्ट्रिक करंट, नंबर 5 इज टेम्परेचर, number 6 is intensity of light, and number 7 is amount of substance, amount of substance। और अगर आप लोग देखें इनकी यूनिट्स को, अब स्टूडेंट्स गौर से देख रहे हैं, दिस एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ MKS सिस्टम। यहां पे इसकी यूनिट देखें तो यूनिट क्या है, मीटर, मास की यूनिट आपके पास क्या है, किलोग्राम, टाइम की यूनिट आपके पास क्या है, टाइम की यूनिट सेकंड, अगर आप करंट की देखें तो एम्पेयर, आप टेम्परेचर की देखें तो केल्विन, इंटेंसिटी ऑफ करंट कैंडेला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की आपके पास क्या है, मोल। अब अगर यहीं पे आप लोग बाकी सिस्टम को भी देखना चाहें तो मैं अगर यहां पे लिखूं, ये तो SI सिस्टम है, जो पहले पोर्शन आपने किया हुआ है ये SI सिस्टम का है। अगर आप लोग यहां पे CGS सिस्टम को डिफाइन करें, CGS सिस्टम को लिखना चाहें
तो सीजीएस में लेंथ की यूनिट क्या थी, वो थी आपके पास सेंटीमीटर। मास की यूनिट आपके पास क्या थी सीजीएस में, वो थी ग्राम। और आपके पास जो टाइम की थी वो क्या बन रही थी, वो सेकंड बन रही थी। ये आपके पास वहां पे इंक्लूड नहीं थे। इसी तरीके से अगर आप लोग यहीं पे एफपीएस लिखना चाहें, इसी सिस्टम के अंदर आप लोग एफपीएस लिखना चाहें, तो अब आपके पास एफपीएस सिस्टम क्या है, एफपीएस सिस्टम में जो लेंथ है उसकी यूनिट थी आपके पास फुट, जो मास है उसके लिए आपने क्या रखा पाउंड, लेकिन फोर्स के लिए भी पाउंड है, हमने ऑलरेडी डिफाइन किया है। एंड टाइम के लिए आपके पास क्या थी, सेकंड थी, और ये भी आपके पास फंडामेंटल में इंक्लूड नहीं थी। अब आप लोग अगर इसकी तरतीब भी देखना चाह रहे हैं तो यहां से ऐसे स्टार्ट हो जाए। पहले आपके पास था सीजीएस सिस्टम, सॉरी सीजीएस सिस्टम ने काम किया है लेंथ मास और टाइम पे, एफपीएस ने भी काम किया है लेंथ मास और टाइम पे। देन आपके पास एमकेएस आ गया था, तो एमकेएस में भी सबसे पहले जो काम किया था वो लेंथ मास और टाइम पे हुआ। एक्सटेंड हुआ एमकेएस, ये जहां दरमियान में देखें ये आपके पास एमकेएस है जिसमें सर्कल का, ये एक्सटेंड हुआ तो 1940 के अंदर एमकेएस बन गया था। एमकेएस बना और एक्सटेंशन मिली, जैसे जैसे आप लोग यहां पे पहुंचे तो ये वाला दौर आपका आ गया था 1960 का, और आपके पास ये सारा ये जो पहला आपके पास ये टेबल है ये आपके पास राउंड अबाउट यहां तक आके ये ऐसा यूनिट बन गई थी, और फिर आपने एक और यूनिट उसमें ऐड की। सो दिस इज द सिस्टम। इसमें स्टूडेंट्स एक और चीज देखें, बार दफा हमारे पास वो क्वेश्चन दे देता है आपको कि प्रैक्टिकल यूनिट्स की आपको कन्वर्जन से अगर क्वेश्चन दे दे तो उसको भी थोड़ा सा आप लोग देख लें। प्रैक्टिकल यूनिट्स, इनको भी आपका इनको भी पता होना चाहिए आपको। सबसे पहले आपके पास आ जाती है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, AU से ये रिप्रेजेंट होती है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ सन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। इसको कैसे लिखेंगे, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ सन फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ, मतलब ये डिस्टेंस की आपके पास यूनिट है। और वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किसके बराबर होती है, वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू 1.5 एंड टू 10 रेज़ टू पावर 11 मीटर के बराबर होती है। बस ये चीज कन्वर्जन है कि आपने देख लेनी है। नंबर टू इज लाइट ईयर, डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन वैक्यूम। लाइट ईयर क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट, इसका मतलब है ये भी यूनिट है डिस्टेंस की, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर। 1 ईयर के अंदर जितनी आपके पास लाइट डिस्टेंस ट्रेवल करती है, और अगर आप इसकी कन्वर्जन देखना चाह रहे हैं तो 1 लाइट ईयर किसके बराबर होता है, 9.4 10 टू 10 रेज़ टू द पावर 15 मीटर के बराबर हो जाएगा। इसमें एक और तीसरी यूनिट भी होती है जैसे पारसेक। पारसेक, पारसेक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, इसकी आप लोग पारसेक 1 पारसेक्स की आप लोग अगर वैल्यू देखें तो ये वैल्यू आपके पास आ रही होती है कन्वर्जन में 3.1 एंड टू 10 रेज़ टू पावर 16 मीटर। राउंड अबाउट आपके पास ये आ रही होती है 3.26 लाइट ईयर के बराबर आ रही होती है। तो ये कन्वर्जन आप लोगों ने देख लेनी है, दीज आर इंपॉर्टेंट कन्वर्जन। यहाँ से बहुत दफा आपको कुछ वो क्वेश्चन बना सकता है। अब आपने सिस्टम ऑफ यूनिट को बड़ी डिटेल में देखा है, एमकेएस सिस्टम आपने देखा है, एफपीएस सिस्टम देखा है, आपने सीजीएस सिस्टम देखा है, एसआई देखा है। इनको थोड़ा सा आप ध्यान से करें, आपको मजीद इसमें कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब प्रैक्टिस करें ताकि आपका खुद पहुंच जाए क्वेश्चन के आंसर तक। उम्मीद है समझ आई होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।